A big hello to all of you. This is Dr. Saurabh from Department of General Surgery, रिम्स रांची। अभी आईएनसीटी का रिज़ल्ट आया और नीट पीजी वालों का, और उसमें मतलब एक ऐसे ही सर्वे किया गया था जिन लोगों का अच्छा रिज़ल्ट नीट पीजी में आया था। तो उसमें से मोर देन 85% कैंडिडेट ऐसे थे उनका अच्छा रिज़ल्ट आईएनसीटी में भी हुआ, और जिन लोगों का अच्छा रैंक नहीं आया था नीट पीजी में, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% लोग ऐसे थे जिनका अच्छा रैंक आईएनसीटी में आया। तो बेसिकली यहाँ पे जो गेम है दैट इज़ ऑन कंसिस्टेंसी। आप चाहे नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है क्या, अगर आप 2 घंटा रोज़ पढ़ रहे हैं तो आपको 2 घंटा डेली पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप 10th बोर्ड में हो तो आपके लिए 2 घंटा भी काफ़ी है। बट अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 2 घंटा से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप यहाँ पे 2 घंटा डेली पढ़ते हैं और आप मुझे बोलते हैं कि सौरभ बॉस मैं तो कंसिस्टेंट था बट मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो आवर्स है आपका वो बहुत कम है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए या किसी वाइवा के लिए 3 से 4 घंटा ठीक है, बट जब हम लोग किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो यू हैव टू गिव मिनिमम 8 आवर्स डेली। मिनिमम आपको ये देना ही देना है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट, अगर आप 8 घंटा डेली नहीं देते हो तो वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओगे। हो सकता है आप क्वालिफाई कर जाओ, हो सकता है आपको 20,000 22,000 रैंक आ जाए, लेकिन 2 3 4 5 हज़ार रैंक लाने के लिए आपको डेली कम से कम 8 घंटा पढ़ना ही होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कमेंट करेंगे क्या बॉस हम तो 10 घंटा डेली पढ़ते हैं। तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्या जो लोग 10 घंटा डेली पढ़ रहे हैं वो 2 या 4 दिन पढ़ते होंगे, फिर 2 दिन रेस्ट लेते होंगे, है ना। और यही सबसे बड़ा सेटबैक हो जाता है। और मेरे भैया, उनका नाम अमित है, और तो जब मैं नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं भी ऐसे ही बोलता था। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था 14 आवर्स अ डे। आप चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो 1 2 दिन मैंने 14 से 15 घंटा पढ़ाई भी किया। तो भैया ने बोला कि सौरभ जी ऐसा कीजिए, आप 14 घंटा मत 8 ही घंटा पढ़िए, है ना। आप 14 घंटा छोड़ दिए, बाकी टाइम आपको सोना है सोइए, खेलना है खेलिए, मूवी देखना है देखिए, लेकिन 8 ही घंटा डेडिकेटेड आपका 8 आवर्स आप दीजिए। तो मैंने बोला अरे भैया को क्या पता, भैया तो नॉन मेडिको हैं, हम लोग तो इतना पढ़ ही लेते हैं। तो 1 2 दिन पढ़ा, फिर अगला 3 दिन पूरा गायब, है ना, 1 घंटा 2 घंटा। फिर 1 2 दिन पढ़ा, इस तरह 1 महीने लगे मुझे इस चीज़ को समझने में क्या 14 आवर्स आप डेली नहीं दे सकते हैं। हम लोग मशीन नहीं हैं। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं तो आप 24 घंटा दीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, वैसे बहुत कम लोग होते हैं, है ना। तो मैं आपको टॉप करने का यहाँ पे सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि बस आपकी सेलेक्शन हो जाए। तो सेलेक्शन होने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहिएगा, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो आपका जो सेलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको 8 घंटा डेली पढ़ना है, पहला सेट तो ये हो गया। अब कब पढ़ना है ना। तो वो हर एक लोगों का अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है। जैसे मैं रात में ही पढ़ता हूँ, मैं बहुत मतलब अच्छा लो मुझे लगता है सुबह जगना, सुबह में पढ़ना, क्योंकि सुबह अगर आप किसी चीज़ को 2 घंटे में कर रहे हैं तो रात में वही चीज़ 3 से 4 घंटे में होता है। मेरे साथ होता है। तो कहीं ना कहीं तो मैं लॉस में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगेंस्ट बायोलॉजिकल साइकिल जा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ पिछले 12 साल से क्या इस चीज़ को चेंज करूँ, बट नहीं हो पाया। तो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है ना, आपका जो एडेप्टिव क्लॉक है, क्योंकि एक तो नेचर ने दिया होता है, नेचर को पता है कि भाई सुबह उठिए आप पढ़ाई कीजिए, रात में सोइए, है ना। बट आपने क्या किया, इस दौरान कुछ एडेप्ट कर लिया बायोलॉजिकल क्लॉक। तो मेरा ये रात वाला सिस्टम है, ठीक है। और ऐसे भी अगर आप मेडिकल फील्ड में है तो आपका कोई क्लॉक नहीं होता, और ख़ास करके जनरल सर्जरी में, ऑर्थो में, जब भी अगर कॉल आएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप पोमोडोरो टेक्निक से, क्या टेक्निक होता है पोमोडोरो, आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ें और कंसिस्टेंट रहे, और फिर आप देखिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मज़ा कैसे आने वाला है ना, कि आप बस सिर्फ और सिर्फ 21 डेज़ इस चीज़ को करें। आप जब 21 दिन इस चीज़ को कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट जो है वो दिखने लगेगा। अब क्या है, क्या इसमें अब फिर मैं बच्चों की तरह आज भी डायरी लिखता हूँ,
जो कि मुझे पता है क्या बहुत लोग हँसते हैं। डायरी इसलिए लिखता हूँ ना, क्या जैसे मैंने परसों मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, मॉक एग्ज़ाम, तो मैंने परसों तरसों कुछ भी नहीं पढ़ाई किया था। तो मैंने उसमें आज का डेट लिखा और मैंने लिखा है बर्बाद, मतलब वो पूरा टाइम बर्बाद किया है मैंने, है ना? तो जब देखता हूँ तो देखता हूँ पिछले महीने में यार 30 दिन में तो बस मैं 10 ही दिन पढ़ पाया, 10 ही दिन कंसिस्टेंट रहा। तो फिर रिज़ल्ट का भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए। अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ तो मुझे रिज़ल्ट, अपना अच्छा रिज़ल्ट हो ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग कंसिस्टेंट रहिए, और मैं वापस से बोल रहा हूँ कंसिस्टेंट रहिए, 21 डेज़ रहिए, और 21 डेज़ के बाद वापस इस वीडियो को सर्च करके कमेंट सेक्शन में आके आप लोग थैंक यू बोलिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, 8 आवर्स अ डे मोर देन इनफ है, ठीक है? आपके पास 24 आवर्स है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ज़्यादा करने के चक्कर में चाहिएगा 1 या 2 दिन पढ़िएगा, तीसरे दिन फिर से बंद कर दीजिएगा। इसलिए आप 8 घंटा पढ़ें, वो बहुत 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 ज़्यादा सफिशिएंट है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे हेड। साइनिंग ऑफ।